स्वागत है आपका पीबी न्यूज में। हरियाणा सरकार ने सोमवार व मंगलवार को व्यापार बंद करने के फैसले के खिलाफ व्यापार मंडल जमकर विरोध कर रहे हैं। व्यापार मंडल इसे सरकार का तुगलकी विरोध बता रहा है। व्यापार मंडल का कहना है कि कोरोना असलियत में होने की बजाय सरकार की एक गेम है। इस बात के खिलाफ सोम मंगल को दुकानें खोलेंगे। व्यापार मंडल इस फैसले पर चालान भुगतने को भी तैयार है। आगे देखिए पूरी खबर। क्या कहेंगे? इस सरकार ने व्यापारियों को मारने का ठेका ले चुकी है और वो ठेका भी मुक चुका है। व्यापारी ये सरकार जब से बीजेपी सरकार आई है, व्यापारियों को मारने का ठेका इन्होंने ले लिया है। व्यापारी पिछले लॉकडाउन से, उससे पहले नोटबंदी से और उसके बाद जीएसटी से, और जब ये महामारी आई है, या हमारी महामारी आई है इसमें तो हमने कोरोना की महामारी में तो बर्बाद हो चुका है व्यापारी, क्योंकि हर बार व्यापारी पे हिला दी गई है। व्यापारी पीटा है, लूटा है और मरा है। व्यापारी ने पिछले लॉकडाउन में 3 महीने में अपने तन मन धन से व्यापारियों ने सेवा की है और सरकार का सहयोग किया। लेकिन इसी सरकार ने पहले एक तुगलकी फैसला किया, अभी शनिवार और रविवार को दुकानें बंद करेंगे। बड़े अफसोस की बात है, ये सरकार को समझ में आना चाहिए। 52 सीटों वाली जो सवारी है, जो हमारी गाड़ियाँ हैं और जो बसें हैं, वो तो सरकार ने चला दी। शराब के ठेके खोल दिए और भी जो सरकार के ऑफिस है वो सारे खुले हैं और बड़ी बड़ी मीटिंगें कर रहे हैं, जिसमें हजार आदमी बैठक कर रहे हैं। संसद में इनका जो अधिवेशन चल रहा है। क्या व्यापारियों के ही दुकान पे ही कोरोना है? क्या आप ये समझो बात को। मेरे मीडिया के भाइयों से मेरा निवेदन है कि ये जो हो रहा है, क्या हो रहा है, ये किससे पूछा गया? लोग उड़ा देते हैं कि व्यापारियों से पूछा, किसी व्यापारी से नहीं पूछा गया। हमने तो सिर्फ एक बात कही है भी, अगर कोरोना की महामारी है तो हम आपका साथ देंगे। हम पूरा अपने मास्क लगा रहे हैं और मास्क दे भी रहे हैं फ्री में ग्राहक को, और हम मोटिवेट भी कर रहे हैं ग्राहक को भी मास्क लगाओ। हर दुकान पे सैनिटाइजिंग कर रहे हैं और सैनिटाइजिंग जो दूरी का, अपने 2 गज की दूरी का पूरा हम ये कर रहे हैं। लेकिन ये जो नया जो फैसला लिया, तुगलकी फैसला, उस फैसला वो व्यापारियों को मंजूर नहीं है। आम व्यापारी, आपके सामने आम व्यापारी ये बात बोल रहा है, क्या ये तुगलकी फैसला हमें मंजूर नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो तुगलकी फैसला सरकार तुरंत प्रभाव से वापिस ले, अन्यथा जिस तरह व्यापारी सड़क पे आ चुका है, सड़क पे आएगा और अपनी बात रखेगा। व्यापारी यहाँ तक भी कह रहे हैं हम अपनी दुकानें खोलेंगे, हमें ये मंजूर नहीं है। ये 7 डे 7 दिन दुकान खोलने का फरमान जारी करना चाहिए सरकार को। 7 दिन खुलनी चाहिए। इसमें ये नहीं कि आज सोमवार मंगलवार तो खोल दो, उसके बाद क्या तो बुधवार वीरवार को बंद करेंगे। ये सरकार कहाँ तक मजाक उड़ा रही है व्यापारियों की? व्यापारियों को मजाक उड़ाना बंद करे, अन्यथा व्यापारी जब भी मौका मिलेगा ठप्पा ऐसा लगाएगा, सरकार को पता लग जाएगा कि व्यापारी भी क्या चीज है। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। अब सोमवार को दुकानें खुलेगी सोमवार को। देखो जी, सोमवार को दुकानें बिल्कुल खुलेंगी। हमारा व्यापार मंडल सारा एक साथ है, सभी जो व्यापारी भाई हैं वो साथ हैं। मेरे को एक बात की समझ नहीं आ रही कि जो सरकार है ये गूंगी बहरी क्यों हो गई है? इसे समझ ही नहीं आ रही, इसे सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा। व्यापारी अपने मांग पत्र में बातें कोई और लिख के दे के आता है, ये अपनी तरफ से कोई तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं। देखो, एक ये भी अपनी जगह सही है, क्योंकि इनको पैसा चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है पैसे के लिए हो रहा है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये कोरोना वाली जो गेम है ना, ठीक है, अब तो गेम ही कहेंगे ना अपन, क्योंकि गेम चल रही है अब ये, ठीक है। 100 मंगलवार को ये बंदे कह रहे हैं अब 100 मंगलवार को बंद कर दो, सैटरडे संडे जो है उसको ओपन कर दो, ठीक है। क्यों करते हैं भाई? क्या बात है? जो दारू वाले ठेके हैं वहाँ पे कोरोना नहीं आता, वहाँ पे कोरोना नहीं आएगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने खुलवाए है ना। वहाँ से गवर्नमेंट को पैसा आता है, राजस्व आता है, इन्होंने तो पैसा इकट्ठा करना है ना। मेरी गुजारिश है सरकार से कि प्लीज़ व्यापारियों का नुकसान मत करें, व्यापारियों को ख़त्म मत करें। बहुत बुरा हाल है। आप मीडिया वाले भी आए दिन देखते हो आत्महत्या हो रही है, सुसाइड कर रहे हैं लोग। क्यों कर रहे हैं? जब एक बाप के सामने उसका बच्चा, उसकी बहन, माँ भूखी मर रही होगी तो वह क्या करेगा? क्यों मर रही है? सरकार की वजह से चोरियां बढ़ रही हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, आपने नोट किया होगा, बाजार के अंदर बच्चा चोर गिरोह, गाड़ियां चोरी हो रही हैं। पिछले बीते दिनों में सिरसा से कम 5-6 गाड़ियां चोरी हुई हैं, हुड्डा से गाड़ी चोरी हुई, इधर F ब्लॉक से, E ब्लॉक से गाड़ी चोरी हुई। क्या करेंगे बेरोजगार लोग? क्या करेंगे? ये कुछ ही होएगा ना।
ये तो वही सिस्टम बना रहे हैं जब 1947 में भारत पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं हुआ था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, सभी लोग एजुकेटेड हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। सभी लोग एक छत के नीचे इकट्ठे हैं, सारे व्यापारी भाई इकट्ठे हैं। तो प्लीज़ मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमें कोई ऐसा स्टेप न उठाना पड़े जिससे सरकार का नुकसान हो, ठीक है जी। कोई भी मतलब दूसरा स्टेट या दूसरी कंट्री ये ना कहे कि व्यापारी वर्ग जो है वो सरकार के खिलाफ हो गया। तो हम तो सरकार के साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार तो हमारे साथ चले ना। हम तो भूखे मर रहे हैं, ठीक है जी, हमें तो काम ही नहीं करने दे रहे, टाइम कम कर दिया, ठीक है। तो ये 100 मंगलवार हम तो ओपन रखेंगे, देखेंगे, कोई बात नहीं, चलान भुगतेंगे हम, लेकिन 100 मंगलवार हम बंद नहीं करेंगे। हरियाणा सरकार ने ये आदेश दिए हैं कि सोमवार मंगलवार को बाजार हैं जो वो बंद रहेंगे। इसी विषय पे आज आपने ये धरना प्रदर्शन किया है जो आप रोड पे कर रहे हो, इसमें अब आपका क्या कहना है? मेन मांग जो आपकी सरकार हमारी मेन मांग यही है कि जिस तरह से आप अपने आप को, आप एक बात समझिए, आप सरकार, आप केंद्र सरकार से चले जाइए, आप अपने मोबाइल की कॉलर ट्यून बजाइए, उसमें साफ साफ संदेश है देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। जब देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है तो ये किस चीज़ का परिणाम है कि आप व्यापार को बंद करा दें? हमारी साफ साफ मांग है, आप अपने नाकामी को छुपाने के लिए जो बार बार इस तरह के कदम उठा रहे हैं, अपनी नाकामी को संवारिए, व्यापारी को व्यापार करने दीजिए। आप ये बहुत ज़्यादा आपका मैं समय लूँगा, मैं आपको 10 जगह ऐसी बताऊँगा, बसों से लेके और सरकारी विभाग से लेके, बैंक से लेके, मेन चौक चौराहे लेके, जहाँ पे सरकार नाकाम दिख रही है, उसको सिर्फ एक ही जगह दिखाई दे रही है, दुकानदार की दुकान बंद करा दो। हम इस चीज़ के आज खिलाफ है, सरकार के उस फैसले के खिलाफ है। हम बिल्कुल सोमवार मंगलवार को अपनी दुकानें खोलेंगे। पहला निशाना मैं सरकार से कहूँगा आप मुझे बनाएं, मेरी दुकान खुली होगी, सबसे पहला चालान मेरा करिएगा, मैं फिर उसके बाद हमारे जब सवारे व्यापारी होंगे हम अपनी गिरफ्तारियां देंगे। सर आप भ्रष्टाचार किसका मानते हो, सरकार का या प्रशासन का? प्रशासन का इसमें कोई दोष नहीं है। प्रशासन एक, जैसे हम लोग बाकी सब उन संस्थाओं को तोता मानते हैं, प्रशासन एक तोता है, उसको तो बेचारे को काम करना है जो ऊपर से गाइडलाइंस आएंगी। मैं साफ साफ हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार, उनके मंत्रिमंडल, उसमें बैठे समस्त एक एक मंत्रिमंडल के एक एक सदस्य को इसके अंदर दोषी मानता हूँ। उनका दोष है, क्या उनमें से एक भी आदमी पढ़ा लिखा नहीं है जो इस बात को सोचे, उसको व्यवहारिक जिंदगी, मानवीय मूल्यों का पता हो? उसको नहीं पता आम आदमी की जिंदगी क्या।